अब जो ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं ना, हम इंडिया शब्दे को खत्म कर रहे हैं। अब भारत कहिए, आप खत्म कर दीजिए। आज के बाद एम्स में इलाज करवाने नहीं जाएंगे, एम्स में इलाज नहीं करवाएंगे, IGIMS में इलाज नहीं करवाएंगे चाचा, ठीक है। ये इंडियन रेलवे है, इससे सफर नहीं करेंगे चाचा। बोलिए, अभी बोले ना, आधार कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। का चेंज कीजिएगा, बैंक ऑफ इंडिया है, पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे चाचा। कांग्रेस का ही देन था धारा 370 कश्मीर के अंदर। हेलो, आप 1 कट्ठा जमीन खरीदा जाके अभी गए आप वहाँ कश्मीर में? कश्मीर में आप गए अभी एको दिन? कब एको दिन गए हैं? जाएंगे नहीं, अभी क्या बात कीजिए। अभी हवाई चप्पल पहन रहे, कभी हवाई जहाज पर चढ़े हैं कि ना? नहीं चढ़े हैं। हवाई जहाज पर लगा तो कश्मीर कैसे चल जाइएगा? कांग्रेस ऐसे ये देश के दलालों के हाथ में अगर सत्ता चला गया, जो तुष्टीकरण करता है तो भारत का 17 टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए कितना साल कांग्रेस राज में रहा? 1 सेकंड, आप हमको जवाब दीजिएगा, कितना साल? 70 साल। 70 टुकड़ा हुआ भारत का? 70 टुकड़ा। सुनिए ना, आप जो बात बोले उसके पे बताइए। अच्छा, 70 टुकड़ा नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? केवल नाम है? अनिल कुमार हिंदू। कितना बेटा है? 1। कहाँ नौकरी है, किस जॉब में? बेरोजगार है। वाह, हाँ। कुछ कोई जरूर एक स्वच्छ सुनिए ना, आपका बेटा बेरोजगार है, फिर भी मोदी जी आए। हाँ, आएगा। मोदी जी भी 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार और नौकरी देंगे, काहे नहीं दिए? नहीं बोले। 15 लाख आया हो, 15 लाख आया। वो सब विरोधी चाल है। रुकिए, और 15 लाख आया नहीं जी, 1 नंबर झूठ बोला। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का बात किए, उनका बात आप नहीं कीजिएगा। 100 स्मार्ट सिटी का बात किए थे, उसका बात नहीं कीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव 10 लाख का बोल बात किया था, तो अभी 4.5 लाख दिया। आपके बेटा का नौकरियां भी तेजस्वी देगा। सुनिए ना, तेजस्वी रुकिए, हमरा बचवा भी सीटेट किए हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो पूरा अखंड भारत सब हमारा है। लेकिन भारत के अंदर में मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला हिंदू के ऊपर ही पेशाब कर देते हैं। नहीं। भक्त बनिए, सबसे बोल रहे हैं, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। कि अब जागने का समय है। 75 साल हम लोग सोए रहे हैं, अब हम लोगों को जागने का समय है। अब हम लोग जागेंगे, जो सोए हुए हैं उनको भी जगाएंगे। कारण क्या है कि अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो आने वाला पीढ़ी पूर्ण रूप से सोया रहेगा, उसको जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक पार्टिकुलर जाति से भी नफरत है तो हाँ ठीक है भाई, आप मुसलमान को 1200 में दो, लेकिन हम हिंदुओं को तो 400 800 कम में दो। ये कौन बनाया? RSS को भारत सरकार ने कहा ना कि आप बनाइए, भारत सरकार ना उसमें साइन करेगा कि हाँ आप बना रहे हैं तो ये हमारे अनुसार चलेगा, हम जो कहेंगे वो करना होगा भारत सरकार के। तो भारत का झंडा नहीं फहरा सकता है? बिल्कुल फहराता। कहाँ फहरा? बताइए जरा, एक बार बताइए कब फहराया? ये गलत बात है, आप जानते नहीं, आपको RSS वाला लोग आपको बोलेगा। 2024 के चुनाव को लेकर के हम लोग भी पटना स्टेशन पर निकले हैं, लोगों से जान रहे हैं कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, यूपी में समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य, तमिलनाडु में स्टालिन का लड़का उदयनिधि। ये सब जो बयानबाजी दे रहा है सिर्फ जातिगत रोटी सेकने के लिए, लेकिन देश की जनता मन बना चुका है। इस बार राष्ट्रीयता के मुद्दे पर पुनः मोदी 400 पार होगा। ये जातिवादी महंगाई कितना जीत आसान कर दिया ये लोग। मोदी को आप लोग ये मुद्दा दे दिए, सनातन का मुद्दा दे दिए। सनातन का मुद्दा जानबूझ करके विरोधियों ने दे दिया। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? केवल नाम है? अनिल कुमार हिंदू। कितना बेटा है? 1। कहाँ नौकरी है, किस जॉब में? बेरोजगार है। हाँ। कोई जरूर एक स्वच्छ सुनिए ना, आपका बेटा बेरोजगार है, फिर भी मोदी जी आए। हाँ, आएगा। राष्ट्रीय उम्र हो गया, आप अभी कमा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी। देश बचे रहना चाहिए, देश सुरक्षित रहेगा। कहाँ बचा? रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। नहीं, देश को चीन नहीं हड़प लिया, पाकिस्तान। आपको भाई कितना जमीन? आप लोग के हाथ में, कांग्रेसियों ऐसे के हाथ
में। अगर सत्ता चला जाएगा तो भारत का 17 टुकड़ा होगा। अरुणाचल प्रदेश में जाइए, कांग्रेस ऐसे ये देश के दलालों के हाथ में अगर सत्ता चला गया जो तुष्टीकरण करता है तो भारत का 17 टुकड़ा हो जाएगा। अच्छा। इसलिए कितना साल कांग्रेस राज में रहा? एक सेकंड, आप हमको जवाब दीजिएगा, कितना साल रहा? 70 साल। 70 टुकड़ा हुआ हाँ? भारत का 70 टुकड़ा हुआ? सुनिए सुनिए ना, आप जो बात बोले उसके पे बताइए। अच्छा 70 टुकड़ा नहीं हुआ, बता देते। कैसे बात? आजादी के रुकिए बेटा बेरोजगार है फिर भी आप मोदी को छोड़िए वोट ना। देंगे, गजब। अच्छा एक देश, भारत एक देश है, राष्ट्र है, तो ये हम जानना चाहते हैं जो एक देश में एक कानून चलेगा, एक संविधान या दो? एक। रुकिए तो लेकिन रुकिए वही भीमराव अंबेडकर साहब लिखे हैं, बाबा साहब उन्हीं का चलेगा। इधर सुनिए, तो कांग्रेस का ही देन था धारा 370 कश्मीर के अंदर। आपको क्या मिल रहा है 370 से, हमको बताइए। 370 से बेटा का तो नौकरी नहीं हो रहा है, आप जम्मू कश्मीर गलत जाएगा नौकरी। मीडिया में है तो सीधा जवाब पूछिए, सीधा पूछ रहे हैं। हमरा भी जवाब सीधा सुनिए। ये इसलिए हमको जरूरी है जो जिस तरह से बिहार हमारा है। जमीन खरीदा हुआ, हेलो आप 1 कट्ठा जमीन खरीदा जाके, अभी गए आप हुआ कश्मीर में? कश्मीर में आप गए अभी? एको दिन? कब एको दिन गए हैं? जाएंगे नहीं, अभी क्या बात कीजिए। अभी हवाई चप्पल पहन रहे, कभी हवाई जहाज पर चढ़े हैं कि ना? खाली नहीं चढ़े हैं, झूठ हवाई जहाज पर लगा तो कश्मीर कैसे चल जाइएगा? टावर नहीं आता है वहाँ। अब जो ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं ना, हम इंडिया शब्दे को खत्म कर रहे हैं, अब भारत कहिए। मोदी जी कर रहे थे वोट फॉर इंडिया। बोलिए, आप खत्म कर दीजिए। आज के बाद एम्स में इलाज करवाने नहीं जाएंगे, एम्स में इलाज नहीं करवाएंगे, IGIMS में इलाज नहीं करवाएंगे चाचा, ठीक है? ये इंडियन रेलवे है, इससे सफर नहीं करेंगे चाचा। बोलिए, अभी बोले ना। आधार कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आधार कार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। का चेंज रिजर्व कीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया है, पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे चाचा। अभी नोट निकाल के देखा हो जरा। चाचा ने बहुत अच्छा किया, हाँ सीना गर्व से चौड़ा तिरंगा अपना चला गया, वहाँ पे होना चाहिए। RSS के ऑफिस में आज तक क्यों नहीं लगा? ये कौन बनाया? RSS को भारत सरकार ने कहा ना कि आप बनाइए, भारत सरकार ना उसमें साइन करेगा कि हाँ आप बना रहे हैं तो ये हमारे अनुसार चलेगा, हम जो कहेंगे वो करना होगा भारत सरकार के। तो भारत का झंडा नहीं फहरा सकता है? बिल्कुल फहराता। कहाँ फहरा? फहराता बताइए है, जरा, सर। एक बार फहराता बताइए है। कब फहराया? ये गलत बात गलत बात है, आप जानते नहीं, आपको RSS वाला लोग आपको बोलेगा। अभी मोहन भागवत जी संघ चालक है, वे बोले कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई नहीं, उनका तो कहना है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि के होई। वो तो कहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो पूरा अखंड भारत सब हमारा है। लेकिन भारत के अंदर में मध्य प्रदेश में परवेश शुक्ला हिंदू के ऊपर ही पेशाब कर देते हैं। नहीं यादव के ऊपर मोदी जी भी 2014 में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, काहे नहीं दिए? नहीं बोले थे। 15 लाख आया हो, 15 लाख आया। वो सब विरोधी चाल है। रुकिए और 15 लाख आया नहीं जी, एक नंबर झूठ बोला। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का बात किए, उनका बात आप नहीं कीजिएगा। 100 स्मार्ट सिटी का बात किए थे, उसका बात नहीं कीजिएगा। लेकिन तेजस्वी यादव 10 लाख का बोल बात किया था, तो अभी के 4.5 लाख दिया। अभी 30,000 20,000 सिपाही का बाहर निकल रहा है। हाँ, शिक्षा में मास्टर का बाहर निकल रहा है। तो आप अपना बात नहीं कहते, खाली पड़े रहते दूसरे पर, अपने अंदर झांक का बहाल ही नहीं हो रहा है। कभी इनके बच्चा का नौकरी नहीं लगा। आपके बेटा का नौकरियां भी तेजस्वी देगा। सुनिए ना, तेजस्वी रुकिए, हमरा बचवा भी C-टेट किए हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी से पब्लिक के माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो बिहार के में तो बेरोजगार दर दर के ठोकर खा रहा है, देश में नहीं है। सुनिए ना, आप प्रधानमंत्री के चक्कर में पूरे देश को यहाँ आमंत्रित किए जो वैकेंसी में भरिए। चाचा भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार किस स्टेट में है, आप बताइएगा। आप बताइए ने, अरे बता दीजिए। हरियाणा में सबसे 10 साल से बीजेपी का सरकार है, उसके बाद यूपी भी है, उसके बाद बहुत आसाम है, जाके देखिए।
आप जबरदस्ती खाली अपना बात मत मनाइए। आप जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट नहीं कीजिएगा, शिक्षित के वोट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका भला नहीं होगा। कभी नहीं भला, कभी नहीं। इस देश का। कोई जवाब ही नहीं है ना, क्योंकि दिया ही नहीं। एक बेटा बेरोजगार, गर्व से बोल रहे हैं, गर्व से कि बेरोजगार है, शर्म नहीं है। घरे जाएंगे तो उससे कहेंगे साला काम नहीं कर रहे हो तुम। वही चीज़ है ना, घर में जाएंगे उससे तो करे, क्या करे युवा यहाँ का, क्या करे? कोई आवाज़ उठाने वाला है युवा के? आते हैं जाति धर्म पे वोट लेके चले जाते हैं। सबसे बोल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे भाई देखे यहाँ पे पढ़ने आए हैं, इनसे पूछिए, मुद्दा इनका यही होगा कि हमको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। महंगाई, बेरोजगार है, हम पढ़ाई भी छोड़ दिया, पैसा के चलते पढ़ाई भी नहीं कर पाए, पूरा पढ़ाई भी छोड़ दिया, बेरोजगार है, वैसे दर दर भटक रहे हैं। क्या करें? सरकार कौन देता है? सरकार से वोट मांगता है। अगर पढ़ने में तेज रहेगा तो कहीं न कहीं नौकरी होगा। हाँ, और सरकार का कोई चाहिए ना सर, नौकरी आएगा तब सर नौकरी भी तो आना चाहिए ना। मंदिर बनाने के लिए अब सरकार के पास पैसा वोट रहेगा। देने हम यहाँ आएंगे, वोट देने यहाँ आएंगे, वोट देने हम यहाँ आएंगे, कमाने बाहर जाएंगे। भाग क्यों रहे हैं आप? कमाने के लिए बाहर जाएंगे। तो ये गलत बात है। जो हम वी आर एजुकेटेड पीपल, हम चाहेंगे, ये चाहेंगे जितना भी पढ़ने लिखने वाला है यहाँ पे, एजुकेशन के मामले पे दूसरा महंगाई कम करे, महंगाई कम करे। दूसरी बात है यहाँ पे जितना भी ये कहते हैं ना कि महंगाई बढ़ा दिए, ये बढ़ा दिए, हम किसी एक पार्टिकुलर जाति से भी नफरत है तो हाँ ठीक है भाई, आप मुसलमान को 1200 में दो, लेकिन हम हिंदुओं को तो 400 800 कम में दो। हिंदू को कम में अब तो उसके माइंड के साथ भी खेल रहे हो। क्रोनोलॉजी समझिए, कहते हैं ना क्रोनोलॉजी समझिए। ये क्रोनोलॉजी जो है हम युवाओं को समझना चाहिए कि मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, मुद्दा स्वास्थ्य का होना चाहिए, ना कि मंदिर का होना चाहिए, ना कि मस्जिद का होना चाहिए। हमारे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में कि हम बोल सकते हैं, हमें आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है हमारे पास, हम किसी भी एक विरोध कर सकते हैं, उसका सपोर्ट। और दूसरी बात, भक्त बनिए, सबसे बोल रहे हैं, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। कि अब जागने का समय है। 75 साल हम लोग सोए रहे हैं, अब हम लोगों को जागने का समय है। अब हम लोग जागेंगे, जो सोए हुए हैं उनको भी जगाएंगे। कारण क्या है कि अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो आने वाला पीढ़ी पूर्ण रूप से सोया रहेगा, उसको जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो हम लोग के साथ समस्या हो रही है, जो हम लोग देख चुके हैं, वो आने वाला पीढ़ी नहीं देखेगा। इसलिए उन लोगों को जगाने का समय है। वोट की राजनीति जो होनी चाहिए, केवल और केवल विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि जाति की राजनीति होनी चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। केवल आजकल वोट के समय में जब चुनाव आता है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि वो हमारे समुदाय से आते हैं, वो हमारे समुदाय से आते हैं, मैं उनको वोट दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वोट उन्हीं को दूंगा। कितने पर्सन ये ऐसे होते हैं कि जो हमको पैसे देंगे हम उनको वोट करेंगे। इन सब से हट के लोगों को ये सोचना चाहिए कि कौन सा आदमी मेरे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर खड़ा उतरेगा। किसी को भी वोट दे तो ये सोचे हम अपना भविष्य उसके हाथ में दे रहे हैं। 5 साल तक आए कोई भी, तो बस एक ही बोलिए, ये पावर बहुत बड़ा पावर है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ पावर है। ऐसे वेस्ट मत करिए इसको। पूछिए आप हमारे लिए क्या करिएगा, 5 साल तक क्या करिएगा हमारे लिए, हम आपको किस पर्पज़ से वोट दें, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा रहेगा, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा रहेगा, हमें नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे लिए क्या करोगे आप। आज तक देखे हैं सारे, एक भी, मेरा पहले भी यही बात था कि ये जो कास्टिज़म पे करते हैं, दंगा होता है, एक भी पॉलिटिशियंस के फैमिली से कोई एक बंदा भी दिखा दीजिए आप हमको। आज तक नहीं है, आज तक किसी एक विधायक का बेटा छोड़िए, भतीजा, भगना, कोई भी दूर तक रिश्तेदार नहीं होता, वो तो लंदन में जाते हैं, लंदन, शिक्षा लेते हैं, ऑक्सफोर्ड, क्योंकि उसको हमारे एक दूसरी चीज़ है, हमारे बिहार के एजुकेशन पे, हमारे इंडिया के एजुकेशन पे उनको भरोसा नहीं, इसलिए तो बाहर भेजते हैं, अपना इलाज कराने भी विदेश जाते हैं। और हमारे यहाँ लोग पीएमसीएच में दम तोड़ते हैं। क्यों? तो यही सब मुद्दा रहने वाला है इस बार। तो 2024 के बारे में बातें हो रहा था कि लोग जब बूथ पर जाएंगे तो उनके जहन में क्या क्या बातें आएगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि बस
वोट होना चाहिए विकास के मुद्दा पर, ना कि जात के मुद्दा पर, ना कि धर्म के मुद्दा पर। अगर विकास के मुद्दा पर वोट होगा तो वो व्यक्ति आपके क्षेत्र का विकास करेगा, आपके घर में अच्छा से खाना पहुंच पाएगा। अगर वो अच्छा से काम करेगा तो आपके बेटा को नौकरी भी मिल जाएगा और आपकी जीवन खुशहाल भी रहेगी। तो देखना है कि 2024 में क्या कुछ होता है, 2024 तक क्या क्या कुछ बैन होता है, क्योंकि अभी तक 14 पत्रकारों को बैन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ कुछ और भी लोग थे, उन लोगों ने बताया, वो लोग बात बता रहे थे कि 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी आएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि अगर विकास के मुद्दा पे वोट होगा तो नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।